इस समय प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर करोड़ों श्रद्धालु जुट रहे हैं। लोग यहाँ स्नान करके अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं। मान्यता ये है कि इस पवित्र संगम में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु संतों और महात्माओं की उपस्थिति इस आयोजन को और भी भव्य बना रही है। यहाँ हर दिन प्रवचन, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनसे श्रद्धालु आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। मेरा नाम कीर्ति है। हम यहीं प्रयागराज जिले के ही। हर 12 साल में महाकुंभ लगता है। अब 2037 में महाकुंभ लगेगा। अब पता नहीं कितने लोग कब कहाँ कौन कहाँ रहेगा, कितने लोग बिछड़ जाएंगे, कितने लोग आ जाएंगे। बड़े मुश्किल से ये सौभाग्य मिलता है हर किसी को कि यहाँ पे डुबकी लगा सके। कितने लोग दूर देश दराज से लोग आ रहे हैं। आधी आधी रात को लोग पैदल चल करके यहाँ महाकुंभ आ रहे दर्शन करने के लिए। गवर्नमेंट की क्या फैसिलिटी? गवर्नमेंट की सब हर जगह घाट बनाए, यहाँ नहाने का हर मतलब व्यवस्था ठीक ठाक है सबके लिए। नहाने के लिए, लेडीजों के लिए भी, कपड़ा बदलने के लिए भी है, सब कुछ ठीक है। यहाँ आए आपको कैसा लगा? 144 साल के बाद ये जो महाकुंभ पड़ा, इसमें आने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए जगन्नाथ जी को बार बार नमन। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारतीय संस्कृति, आस्था और आध्यात्म के इस विशाल संगम में ब्रह्मा कुमारी स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। स्वर्णिम भारत का मॉडल प्रस्तुत करने वाली ब्रह्मा कुमारी की झांकियां क्या संदेश दे रही हैं, देखिए उसकी तस्वीरें। प्रयागराज की पावन धरनी पर संगम तट पर बहुत बड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया है, जहां संतों, मुनियों, महर्षियों ने अपने अपने कैंप लगाए हैं। भारतीय दर्शन की वांग्मय धारा यहाँ जो गुप्त सरस्वती के रूप में विख्यात है, प्रवाहित हो रही है। और उसी में आज मानव को पुनः अपने बीते हुए कल को याद दिलाने के लिए ये मेला लगाया गया है। आज मनुष्य दिखने में मनुष्य है, लेकिन उसकी सूरत और सीरत में बहुत फर्क आ गया। तो उसके लिए एक यहाँ अद्भुत जंगल बनाया गया है। और यह अद्भुत जंगल इस बात का प्रतीक है कि मानव परिधान पहने हुए, मानव परिवेश में जीते हुए इंसान की मनोवृत्तियां इतनी विकृत हो गई हैं। उन विकृत मनोवृत्तियों को सुधार करने के लिए परमात्मा ही धरा पर आकर सुधार कर सकता है। तो जिस प्रकार से ये संगम का तट गंगा और यमुना की कहानी कहता है, उसी प्रकार से यहाँ बीच में संगम युग है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी कहता है। इसके आगे यहाँ वो स्वर्णिम काल दिखाया है जो हमारे सनातन संस्कृति का परिचायक है। हम देव थे, हम देव हैं, हम देव रहेंगे। हमारी लिपि देव, हमारे बोल और भाषा का आधार दिव्यता और हमारे कर्मों का आधार भी दिव्यता। तो वो दिव्यता पुनः कैसे लाई जाए, इतिहास अपने आप को दोहराने के लिए आज संगम के पावन तट पर तैयार खड़ा है। यहाँ इस तरह से ये जो एग्जीबिशन लगाई गई, और चूँकि भारत कृषियों का देश है, तो कृषि और ऋषि दोनों साथ साथ हैं। गांव गोकुल वो भी अपनी प्राचीन संस्कृति की छटा बिखेर रहा है। इसके साथ साथ हमने माइंड स्पा का एक स्टॉल लगाया है। इसके साथ पीस ऑफ माइंड का भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित है। बाकायदे बॉलीवुड स्टूडियो ने अपना केंद्र स्थापित किया है और उसमें निरंतर आने वाले अतिथियों को साक्षात्कार के माध्यम से संदेश देने का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन और काल चक्र की अद्भुत प्रणाली पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। देवियों की चैतन्य झांकी रोज सायंकाल 6 बजे से प्रारंभ होती है, रात्रि 9 बजे तक, जिसमें अनेकानेक दर्शकगण लाभ लेते हैं और राजयोग की उस महिमा से वाकिफ होते हैं जो मानव को अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है। राजयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं जो कि मनोबल को पुनः उठाने का प्रयास करेगा। आज के किसान को सशक्त करने के लिए उस सनातनी कृषि संस्कृति की तरफ हम ले जाना चाहते हैं
जिसमें अन्न की शुद्धि और साथ साथ पर्यावरण की भी शुद्धि और आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा को पार करता किसान, वह जीवनदाता के बाद अन्नदाता के रूप में स्वयं और समाज के लिए एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व का धनी बने और अपने अन्न, मन, जन, समाज और राष्ट्र को सशक्त करने में सहयोगी बने। इस पंडाल के अंदर विभिन्न कृषि से संबंधित उन प्रक्रियाओं को प्रदर्शित किया गया है जिसमें धरनी का संस्कार, बीज संस्कार, रसायन मुक्त खेती कैसे कर पाएं, भारतीय संस्कृति में धरनी की पूजा, बैल की पूजा इत्यादि जो हम पहले किया करते थे उस किसान को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज किसान जो भी इस पंडाल में आ रहे हैं, इस मेले में जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं अपनी इस कमी को और आवश्यकता को कि हाँ, रासायन खाद के चलते, पेस्टिसाइड्स के चलते हम बीमारियों का घर बन चुके हैं और हम उनसे निजात पाने के लिए यहाँ सिखाए जाने वाले राजयोग की शिक्षा के एक अभिन्न अंग अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो मैं आह्वान भी करूँगी कि इस पंडाल में, मेले में आए हुए सभी दर्शनार्थी आएं और यहाँ सिखाए जा रहे राजयोग के सहभागी बनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। यहाँ पर हमने माइंड स्पा का जो प्रोग्राम डेवलप किया है उसमें यही है, लोग जब यहाँ पर आते हैं तो इनको कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अंदर लैपटॉप वगैरह भी प्रोवाइड किया गया है। इसमें लोग बैठते हैं जो बहुत परेशान होते हैं, उनको लैपटॉप के सामने बैठ करके ये हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। उसमें वो लोग देखते हैं, उनका अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है मन का, वो उसमें टॉपिक से अलग अलग उस टॉपिक को दबाने के बाद, जैसे कि मान लीजिए मन अशांत है तो शांति का अनुभूति कैसे करें, या मन उनका भटकता है तो समझे मन की एकाग्रता कैसे हो, या उनके मन में तनाव है तो तनाव को कैसे रिलीज करें, सारी उसमें कमेंट्री के द्वारा, संगीत के द्वारा, गीतों के द्वारा उनको सुनाया जाता है। वो जैसे 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके एक ढंग से उनका मन का मालिश हो रहा है। जैसे हम लोग बीमारियों के लिए शरीर की मालिश करते हैं, बॉडी के स्पा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर मन को भी स्पा यानी मन का भी मालिश होना चाहिए। ये बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर स्टॉल है। ये मेले के अंदर ये वैल्यू गेम एग्जीबिशन लगा हुआ है, जिसके अंदर आज जो विश्व की हालत है, हम कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, चांद न बदले तारे न बदले, कितना बदल गया इंसान। इस विश्व को फिर से सुंदर बनाने के लिए परमात्मा ने जो राजयोग की शिक्षा दी, उस शिक्षा के आधार से वैल्यू गेम्स बनाई गई। आज हम कहते हैं लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, धन अमेरिका का बढ़ रहा है। गणेश की पूजा हम करते हैं, बुद्धि जापान की विकसित हो रही है। हनुमान की पूजा हम करते हैं, मेडल चाइना वाले ले जाते हैं। ऐसे क्यों है कि भारत भावना प्रधान देश है और विदेश जो है कर्म प्रधान है। भावना और कर्म का जब बैलेंस करेंगे, जिसको हम राजयोग कहते हैं, जिससे हमारे अंदर विष्णु जैसे संस्कार होंगे, और विष्णु जो है विष्णु अवतार गाया हुआ है। जब इस संसार के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो विष्णु जी अवतार लेते हैं। इसी प्रकार से इस गेम्स एग्जीबिशन के माध्यम से ये बताया गया कि किस प्रकार से हमारे अंदर चाहे काम, क्रोध, किसी भी प्रकार का विष हो तो विष से हम कैसे मुक्त हो सके, इसी संदेश को लेके एग्जीबिशन है, जिसके अंदर आप देखेंगे सामने रावण का चित्र है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन से अवगुणों को निकाले, किस प्रकार से श्री कृष्ण जी 16 कला संपन्न थे, हम भी अपने जीवन में 16 कलाओं को श्री कृष्ण की धारण करें। इसी तरह से विष्णु जी एक सिंबल है जो हमारे जीवन के अंदर राजयोग के द्वारा विष मुक्त कर हम अपने समाज के अंदर एक नया क्रांति लाकर पूरे विश्व को सुंदर बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे दिल की आवाज, हमारे दिल के अंदर से हमेशा शुभ भावना निकले, हर एक के प्रति दुआएं निकले। इसी तरह से गुणों की सीढ़ी आप देख रहे हैं कि ये गुण और अवगुण, तो जो सांप है वो गुण अवगुण रूपी सांप है जो हमें डसता है तो हमें नीचे लाता है। अगर हमारे अंदर अहंकार है तो हम नीचे आ जाते हैं। उसी तरह से जो है हमारे अंदर एक गुण है, सकारात्मकता है तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर न्यारापन है तो हम प्रकाशवान बनते हैं। तो इस तरह से गुण और अवगुण की सीढ़ी बनाई। तो इस ज्ञान के द्वारा, इस एग्जीबिशन के द्वारा सबको ये संदेश दिया जा रहा है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में आंतरिक शक्तियों को पहचाने और ये विश्व को सुंदर बनाने का जो प्रयास ब्रह्मा कुमारी कर रही है, उसमें आप सब भी सहयोगी बन इस संसार को श्रेष्ठ बनाने में सहयोगी बने। ये जो असुर का रोल है, असुर मतलब जो
अवगुण आ गया है मानव के अंदर। और जो गीता में वर्णित है, भगवान ने कहा कि जब जब धर्म ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा, तो ये वही समय है और भगवान आए हैं। और जो भी मानव के अंदर विकार आ चुके हैं, भगवान उनमें अच्छी शिक्षाएं देके और आत्मिक की ज्योति जगा के मानव के अंदर जो भी बुराई उसको दूर करने का प्रयास करें। तो हम इस नाटक के माध्यम से ही दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं महिषासुर हूँ, तो मैंने दिखाया कि काम क्रोध लोभ अहंकार के वश होके कितना हमने समाज में लोगों को परेशान किया है, कितना घोर आपत्तियों में डाला है। ऐसे समय में ये देवियाँ भगवान आते हैं और इन देवियों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान देके इस असुर से देवत्व की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा ने स्वयं इस धरा पर आकर जो हमें राजयोग का अभ्यास सिखाया, ये उस अभ्यास का चमत्कार है जो उस राजयोग के द्वारा हम यहाँ पर उस एक मुद्रा में बैठ सके और वो वाइब्रेशंस हम सारे विश्व की आत्माओं को, सारे भक्त आत्माओं तक पहुँचा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा द्वारा सिखाए हुए राजयोग का ही चमत्कार है और कुछ नहीं। मैं माँ काली का रौद्र रूप धारण किया है। दुनिया में काली माँ को कहते हैं कि असुर जब बहुत तांडव करने लगे तो माँ दुर्गा ने अपना काली रूप का धारण किया, जिससे असुरों का नाश किया। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं कि माँ काली यानी कि अपने अंदर के जो पांचों विकार विकराल रूप धारण करते हैं, उसी का नाश करने के लिए हम सभी शिव शक्तियाँ, शिव परमात्मा की शक्तियाँ ये रुद्र रौब राजयोग के अभ्यास से, योग की अग्नि से अपने अंदर के जो 5 विकार है उनका विनाश राजयोग के माध्यम से करते हैं। ये दिव्य महाकुंभ मेले में ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ से बहुत सुंदर चैतन्य देवियों का दर्शन कराने के लिए एक अद्भुत पंडाल का आयोजन किया गया है। ये वो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं जो वर्षों वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। ये कोई जड़ मूर्तियां नहीं, परंतु राजयोग के अभ्यास द्वारा अपने अंदर जो शक्तियां इन्होंने ग्रहण की वो अन्य भक्त आत्माओं को देने के लिए विशेष रूप से तैयार हुई हैं। आप सभी को थोड़े से रूप में हम इनका दर्शन अवश्य कराना चाहेंगे। ये वैष्णवी देवी के रूप में तैयार हो रही है। ये काली माँ का रूप है जिनका श्रृंगार चल रहा है। इधर ज्ञान की देवी सरस्वती, कमल आसनधारी लक्ष्मी, उमंगों से भरी हुई उमा, और दुर्गुणों का नाश करने वाली दुर्गा देवी। तो ये वो चैतन्य देवियां हैं जो असुरों का संहार नहीं परंतु विकारों पर विजय प्राप्त करने की विधि सीखती भी हैं, अन्य आत्माओं को सिखाती भी हैं। ओम शांति। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के साथ क्या है कॉम्प्लीमेंट्री रोल, इसको समझाने के लिए हमने एग्जीबिशन अरेंज किया है। इसमें पहला वाली चित्र ये है, इसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में क्या कनेक्शन है उसको समझाने के लिए हम 16 प्रिंसिपल्स और फिलोसफीज सेलेक्ट किए हैं। इसके आधार से ये सारा पिक्चर्स बनाया है। एक एक पिक्चर में साइंस का भी पार्ट है, स्पिरिचुअलिटी का भी पार्ट है, और इसमें न्यूटन्स 3rd लॉ, थर्मोडायनेमिक्स लॉ और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के रिलेटेड कुछ वैल्यूज के ऊपर भी समझाना है। और इसमें तो वैल्यू बेस्ड गेम भी इंक्लूडेड है। सो जो भी विद्यार्थी लोग, नॉट ओनली विद्यार्थी, पब्लिक भी आने से वो वैल्यूज के ऊपर भी जानकारी मिलेगा। और स्पिरिचुअल साइंस माना स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बीच में क्या कनेक्शन है उसके ऊपर भी समझ के जा सकते हैं। इससे फिर लास्टली राजयोग है मेडिटेशन के लिए हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स के साथ इसको समझाते हैं। स्टडी हैंड, कंसंट्रेशन गेम और हु विल बिकम अर्जुन, ऐसा कुछ खेल भी है
और इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स माना सेंसर्स फिक्स किए हैं आईसी बोर्ड में। इसके साथ लोग खेलेंगे, खेल खेल में ज्ञान भी समझ लेंगे। ये इसका उद्देश्य है एग्जीबिशन अरेंज करने का। जो भी इधर आते हैं उनको यही समझाना है कि वास्तव में हम पतित से पावन तभी बन सकेंगे जब हम ज्ञान के कुंभ में अर्थात ज्ञान को जीवन में प्रवाहित करेंगे। तो उस ज्ञान का आधार, ज्ञान का समझ, उस ज्ञान का विस्तार व्यापक, इस जो यहाँ बहुत बड़ा ज्ञान मंडपम रखा गया है, आप देखेंगे इसमें 8 पैविलियंस रखा गया है। पहला पैविलियन है हमारा इस ज्ञान का जो समझ है कि परमात्मा कैसे अवतरित होकर इस समय चक्र को समझ देकर हम सभी को ज्ञान को स्पष्ट करते हैं। तो इसमें 8 स्टॉल्स रखा गया है जिसमें आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन, समय और राजयोग काल चक्र का उसका स्पष्टीकरण, और विशेष इस स्टॉल में दिखा गया है नेक्स्ट स्टॉल में कि हम संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर, सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ये सब के बारे में बताया गया है। एक महाकुंभ मेले में ज्ञान कुंभ मेले का आयोजन हुआ है और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह प्रदर्शनी लगाई गई है, दिखाया गया है। लोग को मन से तन से स्वस्थ बनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर रोजाना ब्रह्मा भोजन बहुत उमंग उत्साह से बरेली क्षेत्र की ओर से बन रहा है। बरेली क्षेत्र के भाई बहनें बहुत प्यार से, उमंग से ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, खुशी से बनाते हैं और टाइम पर सबको खिलाते हैं। तो अभी तक हमारे पास जो न्यूज आ रही है, जो लोग के फीडबैक मिल रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा भोजन इस कुंभ मेले में मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है, हमको संतुष्टता का अनुभव होता है। ऐसे ब्रह्मा भोजन के लिए तो कहते देवताएं भी तरसते हैं। जो ब्रह्मा भोजन ब्राह्मण लोग यहाँ पाते हैं वो स्वयं परमपिता परमात्मा की याद में रहकर बनाते हैं, उसको भोग लगाते हैं और उसकी याद में सभी ब्रह्मा बस इस ब्रह्मा भोजन को स्वीकार करते हैं, बहुत खुश होते हैं और बहुत अपने आप से खा करके अपने शरीर को स्वस्थ भी बनाने का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये भोजन योगयुक्त भोजन हर जगह प्राप्त नहीं हो सकता है। युग परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है। वैसे भी कहते समय परिवर्तन सृष्टि का अमित नियम है। अब परिवर्तन किस दिशा की ओर जा रहा है? कलयुग या सतयुग, कहीं नीचे या ऊपर नहीं, इसी दरा पर है। कलयुग माना जब मनुष्य की वृत्ति एकदम पशु वृत्ति बन जाती है, और सतयुग माना जब मानव की वृत्ति देव वृत्ति बन जाती है। तो कैसे परमात्मा पशु वृत्ति से देव वृत्ति बनाते हैं? तो यह सभी देश विदेश के भाई बहनों को दिल से निमंत्रण है, आप जरूर आएं इस प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। त्रिवेणी के संगम पर जरूर स्नान भी करें और साथ साथ में इस ज्ञान महाकुंभ में भी अपनी अंतर आत्मा को स्वच्छ बनाएं और अपना जीवन धन्य धन्य बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।